राजनीति, पॉलिटिक्स में हुई हत्याएं जितनी बड़ी हाई प्रोफाइल होती हैं, उतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी होती हैं। सालों साल बीत जाते हैं और पता ही नहीं चल पाता है कि उस एक मौत का रहस्य था क्या। एक ऐसी ही रहस्यमयी हत्या की कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जब देश में पहली बार किसी कैबिनेट मंत्री की हत्या हुई थी। इस हत्या ने जहां पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, तो वहीं एक स्टेट को, एक राज्य को कई साल पीछे धकेल दिया था। इस हत्या का केस लगभग 40 साल तक कोर्ट में रहा था। कई जज आए गए, कई सारे वकील बदले और जिन्हें कानून ने दोषी बताया, जिन्हें दोषी साबित किया गया, उन्हें खुद मंत्री जी के घर वाले निर्दोष बताते रहे। आखिर कौन थे ये मंत्री, कैसे हुई थी इनकी हत्या और क्यों एक बड़े नेता की मौत की गुत्थी आज तक अनसुलझी है, आज इसी के बारे में आपको बताऊंगी। ललित नारायण मिश्र, ये नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा। बिहार के लोग तो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो तो इस नाम को काफी अच्छे से जानते हैं और उस टाइम इस नाम को काफी ज्यादा माना भी जाता था। कांग्रेस और बिहार में बहुत ही बड़ा नाम रहे ललित नारायण मिश्र जवाहरलाल नेहरू की सरकार के टाइम पर पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे, तो वहीं इंदिरा गांधी की सरकार में उन्हें रेल मंत्री का पद मिला हुआ था। कहा यहां तक जाता है कि ललित नारायण मिश्र अगर आज जिंदा होते तो वो बिहार के मुख्यमंत्री और आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री तक बन सकते थे। बिहार के लोग आज तक मानते हैं कि ललित बाबू जिंदा होते तो आज बिहार की तस्वीर कुछ और ही होती। राजनीतिक गलियारों में ये भी कहा जाता है कि अगर ललित बाबू जिंदा होते तो ना तो जेपी आंदोलन होता और आगे चलकर देश में इमरजेंसी के हालात भी नहीं बनते। दरअसल जेपी यानी जयप्रकाश नारायण और ललित बाबू में काफी करीबी थी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी और जेपी के बीच जो चुप्पी थी, उसको तोड़ने की कोशिश, उसका समाधान करने की कोशिश ललित बाबू काफी समय से कर रहे थे। तो तारीख थी 2 जनवरी 1975। बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से एक नई रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन, उद्घाटन होना था। कई बड़े लोग इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले थे और इन्हीं में से एक थे रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र। तो तय वक्त पर यह प्रोग्राम शुरू हुआ। उद्घाटन के बाद ललित नारायण ने भाषण भी दिया। अब भाषण के बाद जैसे ही वो मंच से नीचे उतरने लगे, अचानक सामने भीड़ की तरफ से एक हैंड ग्रेनेड मंच की ओर उछला। जोरदार धमाका हुआ और हर जगह अफरा तफरी मच गई। इस धमाके में कई लोगों को चोटें आई थी। खुद मंत्री जी भी बुरी तरह से घायल हो गए थे और उनके भाई जगन्नाथ मिश्र को भी काफी चोटें आई थी। ये जगन्नाथ मिश्र वही हैं जो आगे चलकर बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे। अब यहाँ से जो कहानी आगे बढ़ने वाली है वो बहुत ज्यादा अजीब हो जाती है और सवालों से घिर जाती है। दरअसल समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज था। पास ही था तो पहले मंत्री जी को वहीं ले जाने की बात हुई। पता चला कि यहाँ तो डॉक्टरों की हड़ताल है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि देश के किसी मंत्री को चोट आई हो, उसकी जिंदगी और मौत का सवाल हो और कुछ डॉक्टर जो हड़ताल पर गए हैं वो उसका इलाज करने से मना कर दें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। खैर, इसके बाद तय हुआ कि उन्हें 132 किलोमीटर दूर राजधानी पटना भेजा जाएगा। जमाना ट्रेन का था तो ललित बाबू और उनके भाई जगन्नाथ मिश्र को कुछ लोगों के साथ एक ट्रेन में रवाना किया गया। अब जो ट्रेन कायदे से 6-7 घंटे में ही पहुंच जानी चाहिए थी, तो उसे पहुंचने में लग गए पूरे 14 घंटे। बुरी तरह से घायल एक रेल मंत्री और उनके भाई को इतनी दूर भेजा जाता है और इतनी देर में वो पहुंचते हैं, ये बात कभी किसी के गले नहीं उतरी। खुद ललित बाबू के जो सपोर्टर्स थे, उनके जो समर्थक थे, उन्हें इसी बात से ही शक होने लगा था। यानी जैसे ही उनके इलाज को लेकर बात हुई, जैसे ही उन्हें पटना भेजे जाने को लेकर कवायद शुरू हुई, उनके समर्थक जान गए कि उनकी हत्या से लेकर उनके ना बचने तक में किसी न किसी का हाथ जरूर था और ये किसी कोई बहुत बड़ा आदमी था। हॉस्पिटल पहुंचने में इतनी देर पहले ही हो चुकी थी। लाख कोशिशों के बावजूद भी मंत्री जी को नहीं बचाया जा सका और अगले ही दिन यानी 3 जनवरी 1975 को उनकी मौत हो गई।
रेडियो के जरिए इस खबर को देश के लोगों तक पहुंचाया गया, क्योंकि उस वक्त ना तो 24 घंटे चलने वाले न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे और ना ही सेल फोन या टेलीफोन का जमाना उतना ज्यादा कॉमन था। तो बताया गया कि रेल मंत्री की मौत हो चुकी है। समस्तीपुर जहां ग्रेनेड अटैक हुआ था, वहां रेलवे पुलिस के पास मामला दर्ज हो चुका था, लेकिन मामला अपने आप में इतना बड़ा था तो स्टेट गवर्नमेंट ने पहले ये मामला सीआईडी को सौंपा और फिर रातों रात इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। अब मामला क्योंकि सीबीआई के पास जा चुका था तो लोगों को ये उम्मीद थी कि इतने बड़े नेता पर अगर ग्रेनेड अटैक हुआ है तो ये जाहिर तौर पर आम मामला नहीं था, ना ही आम हमला था, और इसके पीछे कोई आम इंसान भी नहीं है, किसी बड़े आदमी के होने की बात सामने आ रही थी। तो सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और कुछ ही दिन बाद सीबीआई 3 लोगों के नाम लेकर सामने आती है। ये नाम थे विनयानंद, संतोषानंद और विश्वेश्वरानंद। इन 3 लोगों के बारे में मैं आपको बताऊं इससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलती हूं। दरअसल 29 दिसंबर 1971 को पटना पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था। इसका नाम था प्रभात रंजन सरकार, शॉर्ट में पीआर सरकार, और जिस नाम से लोग इसे जाना करते थे वो नाम था आनंद मूर्ति बाबा। बताया जाता है कि ये शख्स लोगों को आनंद मार्ग पर चलने का ज्ञान देता था। इसके लिए उसने एक संघ भी बनाया था, यानी एक छोटा सा कल्ट वो चलाता था, जिसे आनंद प्रचारक संघ नाम दिया गया। आनंद मार्ग का मकसद था कि एक सद्विप्र राज कायम करना, यानी एक ऐसी सरकार कायम करना जिसमें सारे वर्चुअस यानी सदाचारी नेता रहें, जिनकी सोशल स्टडी, जिनकी नैतिक शिक्षा काफी ज्यादा अच्छी हो। अब आरोप ये लग रहा था कि कुछ लोग जो आनंद प्रचारक संघ छोड़कर गए थे, तो प्रभात रंजन सरकार और उसके कुछ साथियों ने मिलकर उन लोगों की हत्या की साजिश रची थी, यानी उन लोगों को मारा था। अब प्रभात रंजन सरकार की गिरफ्तारी हुई, काफी ज्यादा हल्ला हुआ। 2 लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली। काफी कोशिश की गई, लेकिन प्रभात रंजन को जमानत नहीं मिली। तो ऐसे में जेल के अंदर से एक रोज प्रभात रंजन ने अपने समर्थकों को, अपने फॉलोअर्स को एक मैसेज भिजवाया। इसमें लिखा था कि जब तक सरकार मुझे रिहा न करे तुम लोग चैन से मत बैठना, बहादुरी दिखाना, और जब तक दुश्मनों को मार ना डालो तब तक शांति से मत बैठना। कहा जाता है कि इस शांति से ना बैठना का नाता ही आगे चलकर ललित नारायण मिश्र की हत्या के साथ जोड़ा गया। सीबीआई ने कहा कि जिन 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, यानी कि विनयानंद, संतोषानंद और विश्वेश्वरानंद, ये तीनों इसी आनंद प्रचारक संघ से जुड़े हुए थे, और प्रभात रंजन को जेल से बाहर निकालने के लिए जब कोई कोशिश काम नहीं आई, जब सारी कोशिशें विफल हो गई, नाकाम हो गई, तब उन्होंने ये खूंखार प्लान बनाया। प्लान था कि बिहार के मुख्यमंत्री समेत 3-4 बड़े नेताओं की हत्या की जाएगी और प्रभात रंजन का बदला पूरा किया जाएगा और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। सीबीआई ने बताया कि ब्लास्ट के अगले दिन पटना न्यूज एजेंसी के पास एक लेटर भी आया था, जिसमें लिखा था कि समस्तीपुर रेलवे स्टेशन में हुआ बम धमाका क्रांति के दौर की शुरुआत है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन तीनों के अलावा एक और शख्स को आरोपी बनाया गया था, लेकिन साल 1977 में एक और बार इस केस की जांच बैठाई गई। इस जांच कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा उसे जान पूरा देश हैरान रह गया। कमीशन का कहना था कि सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है वो बेगुनाह हैं। इतना ही नहीं, मामले में सरकारी गवाह बने कुछ लोगों ने भी कहा था कि सीबीआई ने उन्हें उसके मन मुताबिक बयान देने के लिए मजबूर किया। आम लोगों में भी ये थ्योरी गढ़ी जा रही थी कि असली दोषियों को बचाने के लिए एजेंसी ने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। खुद ललित बाबू की पत्नी कामेश्वरी देवी ने कई दफा नए सिरे से मामले की जांच करने की सिफारिश की थी। उनका कहना था कि आनंद मार्ग के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो बेकसूर हैं और उन्हें रिहा कर दिया जाए। बताया जाता है कि इस मामले को लेकर 11,000 पन्नों के दस्तावेज तैयार किए गए थे। वहीं केस की सुनवाई के दौरान भी करीब 24 जज आए गए। बीच में ही कई वकील भी गुजर गए और हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद फैसला आने में 40 साल लग गए।
तो साल 2014 में सेशन कोर्ट ने चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि इसके तुरंत बाद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और अगले ही साल यानी 2015 में आरोपी जमानत पर छूट गए। तब से आज तक ये मामला सवालों के घेरे में है। ललित नारायण मिश्र की मौत का एक पहलू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी जोड़ा गया। दरअसल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ललित बाबू की हत्या में किसी विदेशी का हाथ होने की आशंका जताई थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि इस विदेशी का असली जो टारगेट था वो खुद थी, लेकिन मरना पड़ा किसे? खुद ललित नारायण मिश्र को। कहा गया कि हत्या में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ है। इतना ही नहीं, 90 के दशक में रूस की खुफिया एजेंसी KGB के एक अधिकारी की तरफ से लीक की गई कुछ इंफॉर्मेशन के आधार पर एक बुक बाहर आई थी। इस किताब में दावा किया गया था कि ललित नारायण मिश्र और इंदिरा गांधी ने KGB से किसी काम के लिए रिश्वत ली थी और इसी वजह से CIA ने ललित नारायण मिश्र को मरवा दिया। कई लोग ये भी जानते थे कि ललित बाबू इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी के काफी करीबी थे, लेकिन ललित बाबू की हत्या के पीछे खुद इंदिरा गांधी का भी नाम जोड़ा गया। कहा जाता रहा कि इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी के हाथ से हालात निकलते जा रहे थे। ललित बाबू लोगों के बीच फेमस हो रहे थे, लोकप्रिय हो रहे थे और उनके इस बढ़ते कद से इंदिरा घबरा गई थी। उन्हें लगा कि ललित बाबू शायद उनके सिंहासन के लिए चुनौती बन सकते हैं और इसी कारण इंदिरा गांधी ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। हालांकि इन सब के बीच असली सच क्या है? आखिर क्यों और किस कारण किसी ने ललित नारायण मिश्र की हत्या की होगी या करवाई होगी, ये बात आज भी राज है। वैसे आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे और आपकी कंस्पिरेसी थ्योरी क्या कहती है कि आखिर क्यों एक बड़े देश के रेल मंत्री की इस तरह से हत्या करवाई गई होगी और क्या आज भी कोई भी इस बात का सच जानता होगा? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।